नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। मैं चर्चा करूंगा कि जो शिक्षा विभाग के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि एनसीएफ 2005, आरटीई एक्ट 2009 और एनईपी 2020 के आधार पर जो छात्र और शिक्षक के अनुपात होने चाहिए, लगभग उसके करीब है बिहार। तो क्या है इसकी सच्चाई? और यदि ऐसा है तो क्या बीपीएससी टीआरई 3.0 के बाद जो प्रत्येक वर्ष शिक्षक भर्ती दिए जाने की बात कही जा रही है एवं इसी वर्ष अगस्त 2024 में भी 50,000 सिर्फ प्रारंभिक विद्यालयों में और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में भी यदि बात किया जाए तो लगभग 2.25 लाख या 1 लाख के आसपास रिक्तियां देने की बात एससीएसके के पाठक एक नहीं बल्कि कई दफा उन्होंने कह रखा है। और 2022-24 सेशन के जो अभी करंट स्टूडेंट्स हैं उनको आश्वासन मिलते रहा है कि उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 आ गया तो अगस्त में बहाली नहीं आएगी, बल्कि अगस्त में इससे भी अधिक भर्ती दी जाएगी, इसलिए आप तैयार रहें। एसएसके के पाठक ने हमेशा उन्हें आश्वासन दिया है। तो अब हम बात करेंगे कि बिहार में अब चूंकि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जरिए नवनियुक्त शिक्षकों की पदस्थापना विद्यालयों में हो चुका है। उसके बाद का शिक्षा विभाग का दावा क्या है और वास्तविकता क्या है? आगामी भर्ती आएंगे तो कितने सीटों पर आएंगे और कब तक आएंगे? क्या प्रत्येक वर्ष भर्तियां दी जाएंगी? यह संभव है? यदि दी जाने की संभावना है तो कितने रिक्तियों पर आएंगे और कितना कंपटीशन टफ होगा? साथियों, आप यदि बात करें पूरा जो आंकड़ा निकल करके आया है, पूरे बिहार में प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की यदि बात किया जाए तो 90,000 सरकारी विद्यालय हैं पूरे बिहार में। और इनमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या की बात की जाए तो 2 करोड़ से भी अधिक संख्या है छात्र छात्राएं जो इन 90,000 सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत है। उन 24-25 लाख जो रेगुलर अनियमित थे, नहीं आ रहे थे, उनका नामांकन रद्द अर्थात उनका एडमिशन कैंसिल होने के बाद ये जो है 2 करोड़ और उससे अधिक की बात कही जा रही है। तो अब 2 करोड़ चूंकि स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, तो उनके आधार पर उन्हीं के अनुपात में शिक्षक शिक्षिकाओं की भी आवश्यकता है। तो आप सभी को ज्ञात है कि जो बातें कही गई हैं, चाहे वो एनसीएफ 2005 हो, आरटीई एक्ट 2009 हो या एनईपी 2020 हो, उसमें प्राथमिक विद्यालयों में अर्थात कक्षा प्रथम से 5वीं तक छात्र शिक्षक अनुपात क्या होने चाहिए? तो वो होने चाहिए 30 छात्र छात्राओं के ऊपर एक शिक्षक या शिक्षिका होनी चाहिए। वहीं मिडिल स्कूल की बात करें, कक्षा 6 to 8, तो यहाँ पे 35 छात्र छात्राओं के ऊपर एक शिक्षक शिक्षिका होने चाहिए। इसी आधार पर जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के भी छात्र शिक्षक अनुपात तय कर दिए गए हैं। लेकिन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यदि बात किया जाए, चूंकि राज्य स्तर का जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो अलग राज्य स्तरीय काउंट होते हैं और पूरे ऑल ओवर जो 2800 राज्य है और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वहां पे जितने सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राएं पढ़ने वाले हैं और जितने ऑल ओवर शिक्षक शिक्षिकाएं उपलब्ध हैं सरकारी विद्यालयों में, उनका रेशियो अलग हो जाता है और राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अलग हो जाता है। तो इसमें राष्ट्रीय जो अनुपात है छात्र और शिक्षक का, तो वह 35 बताया गया है। और यदि हम बिहार का देखें टीआरई 1 और टीआरई 2 के बाद, तो अब हमारा जो रेशियो हो चुका है प्राथमिक विद्यालय का वह है 35, अर्थात राष्ट्रीय जो अनुपात है छात्र शिक्षक का वो अनुपात हमने टच कर लिया है मात्र 2 शिक्षक भर्तियों के बाद ही। लेकिन कब? जब यह दावा है शिक्षा विभाग का कि दोनों शिक्षक भर्तियों के जरिए 2 लाख से भी अधिक शिक्षकों की भर्ती हुई है, तब यह दावा उस आधार पर किए जा रहे हैं। वहीं यदि माध्यमिक की बात किया जाए, माध्यमिक उच्च माध्यमिक का, तो वहां पे 36 बताए जा रहे हैं कि 36 हो गया है, अर्थात 36 छात्र छात्राओं पर एक शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, ये अनुपात वहां पे मेंटेन किया गया है। ओवरऑल पूर्व की अपेक्षा जब बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों की बहाली नहीं हुई थी, तो उस समय जो हालात थे छात्र शिक्षक अनुपात के बिहार में, उसके अपेक्षा हम काफी आज बेहतर हुए हैं। लेकिन यह जो आंकड़ा दिए जा रहे हैं कि 2 लाख से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं की बहाली हुई है 2 महीने के अंदर बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जरिए, यह जो है गलत है। कैसे? इसका खंडन भी और अलग रिपोर्ट शिक्षा विभाग के द्वारा ही सूत्रों के हवाले से समाचार पत्रों में खबरें छपे हैं वही तोड़ते हैं। तो इसमें क्या है कि टीआरई 1 के जरिए मात्र 95,000 के आसपास शिक्षक शिक्षिकाओं ने योगदान दिया था अंततः,
क्योंकि आपने देखा किस प्रकार से 1,20,000 रिजल्ट दिए गए, 1,10,000 औपबंधिक नियुक्ति पत्र बटे। उसके बाद जो है नियोजित शिक्षक काफी संख्या में जो उन्होंने चूंकि इसलिए कि काफी दूरी पर उन्हें भेजा जा रहा था, तो उन्होंने पहले ही मूल्य विद्यालय में उन्होंने रहना पसंद किया और वे ज्वाइन नहीं किए। साथ ही बहुत लोग अन्य दूसरे राज्यों के लोगों में नहीं ज्वाइन किया, बिहार के भी और लोगों में नहीं ज्वाइन किया। तो इस प्रकार औपबंधिक नियुक्ति पत्र लिए जाने के बाद भी 95,000 के आसपास योगदान हुए। 95,000 टीआरई 1 के दरमियान योगदान हुए और टीआरई 2 के जरिए 74-75,000 योगदान हुए हैं। टीआरई 2 के जरिए 72,000 के लगभग और लगभग 2,500 के आसपास जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए थे, तो 75,000 मान लीजिए। तो इसमें 1,70,000 के आसपास जो है काउंटिंग जाता है। यदि 75 और 95 हम जोड़ते हैं तो 1,70,000 काउंटिंग जाता है दोनों के जरिए। लेकिन 1,70,000 विद्यालय में पढ़ा नहीं रहे हैं, उसमें से ही आपने देखा भारी तादाद में गायब हो गए, भारी तादाद में बिना कहले पूछे चले गए, भारी तादाद में त्याग पत्र देते रह गए, अभी तक त्याग पत्र हो रहे हैं। साथ ही बहुत सारे फर्जीवाड़े पकड़े गए हैं। तो इस प्रकार ओवरऑल यदि अभी एक्चुअल यदि बात किया जाए तो बहुत ज्यादा होंगे, तो 1.5 लाख के आसपास अकाउंटिंग पहुंचेगी दोनों मिलाकर के, कि 1.5 लाख नॉन नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं भी पूरे बिहार के 90,000 विद्यालयों में पदस्थापित हो चुके होंगे। अभी यदि बात किया जाए तो ये आंकड़ा है। तो यदि 1.5 लाख होंगे, सीधा 50,000 कम जा रहे हैं, तो आपरूपी जाहिर सी बात है कि जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो तो बढ़ जाएंगे, फिर छात्र अधिक हो जाएंगे, शिक्षक कम हो जाएंगे, तो अनुपात बढ़ जाएगा। लेकिन यह बैलेंस हो जाएगा टीआरई 3.0 के जरिए। टीआरई 3.0 के जरिए 87,000 रिक्तियों के विरुद्ध बहाली दी गई है। इसमें 60,000 तो अवश्य ही रिजल्ट दिए जाएंगे। 60,000 रिजल्ट दिए जाएंगे तो 50,000 तो इसमें जो है वो योगदान ले ही लेंगे। तो इस प्रकार 2 लाख का आंकड़ा जो है वो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों को मिलाया जाए तब 2 लाख के आसपास पहुंचेंगे। वही बहुत कसमकस की स्थिति में 2 लाख फिर भी हो सकता है कि एक्चुअल काउंट यदि किया जाए तो 2 लाख तीनों भर्तियों के बाद भी कंप्लीट ना हो, ये सच्चाई है। लेकिन ओवरऑल जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसे पाटने में कामयाबी हासिल हो जाएगी इन तीनों भर्तियों के जरिए। ये जो है महत्वपूर्ण आंकड़े निकल करके शिक्षा विभाग के द्वारा आ रहे हैं। अब है कि टीआरई 3 तक ही जब छात्र शिक्षक अनुपात बेहतर हो जाएंगे, राष्ट्रीय अनुपात से भी अत्यधिक हम अनुपात कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे, तो फिर टीआरई 4.0 में 1 लाख के आसपास भर्तियां देने की बात क्या जुमला है? क्या प्रत्येक वर्ष शिक्षक भर्ती दिए जाने की बात जुमला है? तो इसमें समझने वाली बात है। अभी हम टीआरई 3.0 के बाद भी हम सिर्फ राष्ट्रीय जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसके करीब हम पहुंच रहे हैं। लेकिन जो एनसीएफ में कहा गया है, जो आरटी एक्ट में कहा गया है, जो एनईपी में कहा गया है, उसके अनुरूप हम अभी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो टीआरई 4.0 काफी हद तक यह सत्य साबित होगा कि टीआरई 4.0 में कुछ अत्यधिक संख्या में आपको रिक्तियां देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद टीआरई 5.0 हो, 6.0 हो या अन्य जो प्रत्येक वर्ष भर्तियां दिए जाने की बात कही जा रही है, उसमें आप रिक्तियां देखेंगे, क्योंकि उसमें रिक्तियां तभी दी जाएंगी जो उस भर्ती से पहले तक जो रिक्तियां उत्पन्न होंगी, चाहे वो शिक्षक शिक्षिकाओं के त्याग पत्र देने के बाद उत्पन्न हो, रिटायरमेंट के बाद उत्पन्न हो, या फिर मृत्यु हो जाने के बाद उत्पन्न हो। तो इस प्रकार से जब उत्पन्न होंगे तभी जो है वो भर्तियां दी जाएगी, और जितने उत्पन्न होंगे उतने। तो बहुत भारी संख्या में एक ही बार जो है एक साल के अंदर 50,000, 60,000, 1 लाख तो हो नहीं जाएंगे कि आपको प्रत्येक वर्ष जो है 50, 60,000, 1 लाख जो है भर्तियां देखने को मिलेगा। ये भर्तियां तो अलग अलग खंडों में दिए गए ना, तब आपको देखने को मिला। यदि एक ही बार टीआरई 1 जो हुआ था उसी समय एक ही बार 3 लाख रिक्तियों के विरुद्ध, चूंकि हम लोग तो पहले ही जान रहे थे कि 3 लाख के आसपास जो है वो रिक्तियां हैं, और यह देखने को भी मिला अलग अलग 3-4 बार भर्तियां जो निकाली जा रही हैं, तो उसमें तो लगभग 3 लाख तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो इसे एक बार में भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब यह जो 3 लाख कितने दिनों में हुए आप देख पा रहे हैं। लगभग पिछले 5 साल से रिक्तियां नहीं दी गई। बीच में 2019-20 में जो छठा फेज हुआ उसमें भी कितने हुए बहाल हुए, 42-45 हजार हुए। तो उस समय भी रिक्तियां काफी थी लेकिन नहीं दी गई थी, क्योंकि उस समय तक अनुपात जो है काफी अधिक था। जब टीआरई 1 हुआ उससे पूर्व तक 45 थे छात्र, 45 छात्र छात्राओं के ऊपर एक शिक्षक थे, और नियोजन इकाइयों के द्वारा जो नियोजित हुए 2005 का आंकड़ा है कि उस समय 65 छात्र छात्राओं के ऊपर एक थे। तो अब बताइए कि उतने दिनों से कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है दिए जाने की बात कही जा रही है, तो कैसे शिक्षा में सुधार या शैक्षणिक क्षेत्र में क्रांति लाने की बात कही जा रही थी। ये तो बीपीएससी के माध्यम से अभी जो 2-3 महीनों में इतनी बड़ी व्यापक स्तर पर भर्तियां हुई तब ना मेंटेन हुआ जाकर के, लेकिन उससे पूर्व तक तो संख्या काफी अधिक था छात्र छात्राओं का विद्यालयों में।
और उसके ऊपर कम शिक्षक थे, तो उस प्रकार से शिक्षा प्रदान किए जा रहे थे, इसलिए लापरवाहियां थी। और आज देख पा रहे हैं आप कि 8वां क्लास में 9वां क्लास में बच्चा चला जा रहा है, लेकिन उसको हिंदी भी शुद्ध से नहीं पढ़ने आ रहा है, उसको जोड़ घटाव नहीं करने आ पा रहा है, वो 20 तक उसका टेबल याद नहीं है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिल रहे हैं। अब अंग्रेजी में तो टूंग टांग के ABCD करके दिस दैट करियो ले रहा है, तो अलग बात है, लेकिन हिंदी जिसको नहीं पढ़ने आ रहा है, बिहार के विद्यार्थी को, 9वां क्लास के विद्यार्थी को, 8वां क्लास के विद्यार्थी को ACS के पाठक जाकर के 8वां 9वां क्लास के विद्यार्थी को हिंदी सिखा रहे हैं, तो यह भी शर्म वाली बात है। तो क्या हो रहा था पिछले जो 17-18 साल से जो नीतीश कुमार की सरकार है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुए, तो जग जाहिर है। तो खुद ही शिक्षा विभाग पोल खोल रही है आंकड़ा अभी दे करके। तो ये मुख्य बातें हैं, इसलिए भर्तियां आएंगी, लेकिन बहुत ही कम। प्रत्येक वर्ष जो भर्ती आएगा वह 10,000 से भी कम आपको देखने को मिलेंगे रिक्तियां, और उसके ऊपर जो है लाखों की तादाद में आपको देखने के अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे, और उसमें आपको कंपटीशन करना होगा और आपको शिक्षक बनना होगा। ऐसा नहीं कि भर्ती नहीं आएगा, आ सकता है, मे भी हो सकता है कि आए प्रत्येक वर्ष, लेकिन 5,000, 4,500, 35, जितना भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आप कल्पना कर रहे हैं ना, उतना भी आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि 15-16,000 TRE2 में आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने थे, सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट से जो उत्पन्न हुआ था। और पिछले बार में तो दिया गया 2700 देना था, लेकिन नहीं कैंडिडेट मिले। तो वो जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो आपको कल्पना है, वो आपको मुख्य भर्ती देखने को मिलेगा, उत्तर रिक्तियां आगामी शिक्षक भर्तियों में। तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से 1,17,000 दिया गया TRE1 में, 1,22,000 दिया गया TRE2 में, TRE3 में 27,000 पर आ गए। तो TRE4 में इससे भी कम होने वाले हैं। वो झूठा आंकड़ा दिया जा रहा है कि 50,000 सिर्फ इसमें दिया जा रहा है, और पूरा मिला करके आपको जो है 1 लाख तक दिया जाएगा। ऐसा TRE4 में होने नहीं जा रहा है, क्योंकि छात्र शिक्षक अनुपात जब हो जाएंगे जो है मेंटेन कर लिया जाएगा, तो फिर अत्यधिक शिक्षकों की क्यों बहाली होगी, सोचने वाली बात है। तो इसलिए भर्तियां दी भी जाएंगी तो बेहद ही कम संख्या में आपको रिक्ति देखने को मिलेगा। तो इस प्रोस्पेक्टस में आपको जो है तैयारी खुद को रखना है कि कम संख्या में कम भर्तियां रहेंगी, कम वैकेंसीज रहेंगी, कैंडिडेट्स अधिक रहेंगे, तो उसमें किस प्रकार से आप कंपटीशन फाइट करते हुए आप खुद को जो है मेरिट लिस्ट में जगह बना पाने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो यह महत्वपूर्ण जो है जानकारियां शिक्षा विभाग से निकल करके समाचार पत्रों के माध्यम से आया, जिसे मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का भरसक बेहद ही सटीक, सरल और सहज भाषा में किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।